चलिए, एक वादा है मैथ आसान बनाने का, 100% जो है गारंटी हम देते हैं। मैथ से जो आप लोग को डर लगता है वो 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप लोग मैथ से डरना जो है वो बंद कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे जो भी अगर क्लास जो अपलोड आपको प्ले लिस्ट में होता है ना, अगर उस चीज को आप, अगर उस वीडियो को आप अगर हमेशा मेरे वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो हम 100% गारंटी आपको बोलते हैं कि मैथ से डर लगना आपको एकदम खत्म कर देंगे, याद रखिएगा। देखिए, आज जो है हम जो क्लास आपको कंटिन्यू जो ले रहे हैं वो क्लास 9th का जो है वो मैथ आपको ले रहे हैं। ऐसे हम सारा क्लास आप लोग को लेते हैं, ठीक है ना, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो बीपीएससी आईडीओ का हो, ठीक है, या फिर एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, या फिर जो भी आप रेलवे का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, एलपी का देते हैं, ऑल क्लास का जो है आपको यहाँ पर जो है वो आपको इस चैनल से जो है आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए और लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि हमारा रीच जो हो ज़्यादा डेवलप हो, और जब ज़्यादा डेवलप हो तो हमें वीडियो अपलोड करने में फ्रेंड बहुत ही खुशी होगा, है ना। देखिए, जब रीच आता है और लोगों तक पहुंचता है तो वीडियो अपलोड करने में जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए भाई हमारा वीडियो रीच हो रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, तो वीडियो हमें भी अपलोड करने बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो आप लोग हमें 100% जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और ये गारंटी है कि ऑल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी एग्जाम जो करवाए जाते हैं वो सारे इस चैनल पे आप लोग को करवाया जाएगा। और मैथ से, रीजनिंग से, करंट अफेयर से जितने भी क्लास होंगे वो सारे क्लास जो है हम आप लोग को बीच में लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज देखिए 1.1 तक जो है एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, पूरी प्ले लिस्ट में 1 से लेकर के 26 तक का क्वेश्चन जो है वो आपको अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो है वो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को कंप्लीट कर रहे हैं। 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए, आज जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लास 9th का जो है, ठीक है, क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। आज ये क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। 1.2 से जितने भी क्वेश्चन है वो है ना, वो क्वेश्चन को हम आप लोग के सामने करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन हमको कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, देखिए हम क्वेश्चन पहले नोट कर देते हैं, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन से देखिए, देखिए हमारा 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग का बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, ठीक है, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा, जिसमें हमारी पूरी तरह से रूट लग जाए, स्क्वायर लग जाए, ये याद रखिएगा। देखिए, इसमें हमको स्क्वायर का भी काम करना है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का हमको हिंदी कहते हैं, इसका हिंदी होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट का हिंदी क्या होता है, वर्गमूल होता है, ठीक है। तो हमको बोलता है कि जिससे वर्ग पूरी तरह से, है ना, आपको लग जाएंगे वो हमारा परिमेय होता है, और अगर जिसका वर्ग नहीं लगता है वो हमारा अपरिमेय होता है। इतना आप समझिए। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक हम आपको देते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 12 आप ले लीजिए, तो 12 का वर्ग, ठीक है, और एक आप 16 ले लीजिए तो 16 का वर्ग, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेगा, वर्ग निकालिए। जैसे कि मान लीजिए 16 का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, वर्ग 16 12 का निकलेगा। और उसी प्रकार से 16 से एक और आप ले सकते हैं, वो क्या, कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट 9 ले लीजिए, रूट 9 ले लीजिए, तो रूट 9 का क्या होता है, 3 होता है ना, रूट 3 होता है ना। रूट 9 का जो है वो हमारा वर्ग कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोलता है कि वर्गमूल का एक उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या क्या है, हमारा 3 जो है क्या है, वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है कि ना। तो उदाहरण के लिए रूट 9 जो है ना, वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो लिख सकते हैं उदाहरण, है ना, रूट 9 3, है ना, ये क्या है,
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप लोग रूट अगर नहीं निकालने जानते होंगे स्क्वायर रूट, तो हम आपको बता रहे बेसिक कंसेप्ट से, आपको हम अभी इसी क्लास में अभी कुछ ही सेकंड में आप लोग को हम बताएंगे कि ये रूट कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग रूट नहीं भी निकालने जाते हैं और आपको अगर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं ना कि मैथ हम बिल्कुल आप लोग को आसान बना देंगे। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू जो है मेरे इस क्लास को आप लोग फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन से ही जब आएगा क्वेश्चन तो हम आप लोग को बताएंगे। देखिए पहले एक बात समझिए और समझते चलिएगा, हम आप लोग को इसी में समझा रहे। देखिए इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नोट कर देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन से, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में सत कथन को हमको पहचानना है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आप देखिए रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है और रूट जो है 25/169 एक परिमेय संख्या है और प्रत्येक संख्या जो पुनः हुआ परिमेय संख्या होता है। आप यहाँ पर आप समझिए क्या है, अगर आपको स्क्वायर आता है तभी आप पता लगा सकते हैं कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। जब तक आपको स्क्वायर नहीं आएगा आप पता नहीं लगा सकते कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो इसको हम समझने के लिए का बेसिक कंसेप्ट जो है, जिनको स्क्वायर नहीं निकालने आता होगा वो जीरो में होंगे, उसके लिए भी हम कमजोर बच्चों के लिए जो है ये वीडियो जो है हमारा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो समझिए स्क्वायर की बात आई तो स्क्वायर समझिए। देखिए पहले अगर कोई भी स्क्वायर आपको निकालना होगा, एकदम बेसिक से समझिएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्क्वायर निकालना होगा तो याद रखिएगा पहले हमारा जो होता है यहाँ स्क्वायर निकलता है। पहले इस चीज से का अथी आप समझिए पैटर्न से। ठीक है, दिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी के? हाँ चलो दिख रहा है। देखिए पहले इसी जो है मेथड के द्वारा हम स्क्वायर निकालना जानेंगे, जैसे हम आपको बताएंगे। देखिए एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखिए 1 से लेकर 10 तक जो है वो आप लोग स्क्वायर इसको निकालें। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 169 को ही लेते हैं। ठीक है, और 169 को बोलेगा कि स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो 169 को जो है वो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये समझना। देखिए पहले याद रखिएगा जब भी हमको स्क्वायर निकालना रहे, ठीक है, तो हमको इधर से अंक जो है वो जोड़ा लेना पड़ता है, एक दूसरा जोड़ा लेना पड़ता है। और अगर ये अकेला बचेगा तो हमको अकेला ही इसको करना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अगर आपको यहाँ पर मान लिया जाए 9 है, 1 है। ठीक है, एक अंक और रहता है और इधर से हम जोड़ा मिला, जोड़ा हमको हमेशा सदस्य इधर से मिलाना है, हमको सदस्य को लेना है तो यहाँ से लेना है, याद रखिएगा। तो इधर से जोड़ा और इधर से जोड़ा। ठीक है, तो इसका जब सदस्य मिलाकर अगर इसको जोड़ा मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है मान लीजिए ये नहीं मिला, 6 नहीं था और ये अकेले बचा तो अकेले ही हम निकालेंगे। ठीक है, याद देखिएगा जीरो लेवल समझा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल हम विश्वास कर रहे हैं कि आप समझेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए, तो अगर एक अकेला बचा, इस सदस्य को भी छोड़ देंगे, पहले जो जिसका सदस्य है उसको देखिए। तो इसको क्या करेंगे, जिसका सदस्य मिला 1 से 1 क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 जब है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो इसलिए हमको एक बार में यहाँ जाना होता है, करना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर है तो 1 डबल कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर 1 जो है वो हमारा कट जाएगा और यहाँ पर जो होगा वो ऐड हो जाएगा। 1 1 2 होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको यहाँ 69 उतारेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ऐसे मल्टीपल करना है, ऐसे अंक से करनी है कि ताकि हमारा 69 जो है वो पूरी तरह से हमारा कट जाए, है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ 3 से करते हैं, 3 यहाँ तो 3 नीचे भी करना है क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ तो 3 यहाँ भी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप कहिएगा कि सर 3 कहाँ से लाए, तो 3 आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपको ये नहीं है जैसे कि
आपको ये देखना है कि कटेगा कितना, तो यहाँ पे तो आपको दिए वही ऐड करके, लेकिन यहाँ पर हमको वही अंक रखना है कि ताकि यहाँ पर हमारे अंक आ जाए। तो ये आपको अपने हिसाब से जो क्वेश्चन कहेंगे वो हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है कि ताकि हमारे यहाँ का अंक जो है वो पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो देखिए 3 जो होता है वो 9 होता है और द्वितीय कितना होता है 6 होता है, कट गया। ठीक है, 3 जो 9 और 2 जो 6। ठीक है, अब देखिए ये जो कट गया ना यहाँ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जो है हमेशा हम ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 3 लगाए तो 3 यहाँ। ठीक है, तो 3 और कितना हो गया 3 सॉरी यहाँ ऐड ना करना है, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 2। अब देखिए यहाँ 2 बार में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये आना चाहिए, तो आपको बना हुआ जो है वो आपका सही है। जैसे यहाँ 13 है तो 13 दूनी 26 आ रहा है, तो ये सही है। अगर 2 बार में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ और आते हैं तब आपका बना हुआ गलत है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं जांच भी सकते हैं। तो 13 दूनी 26, ये आपका बना हुआ जो है वो आपका राइट है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से देखिए √5 जो है, √5 जो है वो हमारा एक परिमेय संख्या है, तो नहीं ये हमारा असत्य है, क्योंकि हमारा जिसका वर्ग लग जाएगा वही हमारा परिमेय होगा और जिसका वर्ग नहीं लगेगा वो हमारा अपरिमेय होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो 5 का वर्ग आप लगाइएगा कैसे, 5 का वर्ग आप नहीं लगा पाइएगा, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए √5, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 का क्या होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया ना। 13 13 हुआ ना, बताइए 13 13 169 होता है ना। अभी अब 13 का आपको निकाले ना। ठीक है, तो ये हो गया 13 का 169। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं 5/13, इसका क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं 5/13, ये हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रत्येक संख्या को पूर्णांक नहीं है तो एक परिमेय संख्या होता है ना, तो ये आपको क्या हो गया वो आपको निकल गया। ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ में होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। ठीक है, क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया परिमेय संख्या, याद रखिएगा भुलाइएगा नहीं, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे नोट कर लेते हैं तो मिलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कि रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, कहता है कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है, तो इसका दशमलव निरूपण हमारा क्या होगा वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये देखिए आप क्या करिएगा, इसको 27 जो है ना यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, और 8 यहाँ रख दीजिए और 0 दे करके यहाँ पर रखिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको लिखना है कि 27 दूना हमारा कितना होता है। अब इसको लगाइए आप डिवाइड, तो 27 दूना हमारा 54 होता है। कितना होता है 54 होता है। ठीक है, तो 10 में से 4 जो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 27 हो गया 26 हो गया, तो एक जीरो जो है यहाँ पे क्या करिएगा और बैठा दीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए हमको मल्टीप्लाई कितना से करना है वो आप दिमाग लगाइए, है ना। तो याद देखिएगा 27 8 तक हम लगाएंगे तो इससे कम आएगा। अगर आप 27 9 लगाते हैं तो हमारा सही सही कुछ न कुछ रहेगा। जैसे 27 में 8 सब लगाते हैं। ठीक है, जैसे जहां पे ज्यादा आता है उससे पीछे ना आप लोग होते हैं, तो 270 तो हमारा 10 बार में हो गया, तो 9 बार में तो हम लगा सकते थे। जैसे देखिए हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए जैसे 9 से चलिए डायरेक्ट 9 से, तो देखिए 7 9 63 के 3 हासिल हमारा 6 बचेगा। ठीक है, और 2 9 18 वाट कितना होता है 26, 263 कितना होता है 263, है ना। 1 सेकेंड, 7 9 63 के 3 हाथ में 6 हासिल 6 बच गया।
और 2 9 18, 18 24 है ना होगा जी, 18 6 24 होता है, 243। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही 9 लगा दीजिए और 243। ठीक है, अब क्या इसको माइनस करके 10 में 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 17 हो गया। अब एक जीरो क्या करना है हमको और बैठा देना है यहाँ पे, और 27 दूना कितना होगा, 7 दूनी की 14, है ना, 4 1 5 54, 27 दूनी 54, 27 में 6 से देखिए, 7 6 42 और 2 6 12 4 16, 162। ठीक है ना, तो 6 से लगेगा। 10 में 2 गया 8, 6 में 6 जाएगा कितना होगा 0, है ना जी। तो हमारा क्या आ गया, फिर 8 आ गया, तो 8 आ गया तो फिर हमको 80 बैठेगा, तो हमारा यही ना रिपीट होगा, हमारा रिपीट क्या होगा, हमारा रिपीट जो है वो हमारा यही होते हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। तो हम लिख देंगे क्या, पहला का आंसर हम क्या लिख देंगे, इतना, इतना मतलब ये जो है वो हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा रिपीट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला का जो है वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का हमारा वो सॉल्व हो गया। ठीक है, और सेकेंड में जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकेंड में हमारा क्या कह रहा है वो देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो, हाँ देखिए, या तो शांत में होता है या फिर आवर्ती में होता है। क्या होता है, चाहे तो आप उसको शांत में बोल सकते हो या आवर्ती बोल सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया शांत, यहाँ पहले आप लिख दीजिए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत, ठीक है, या फिर आवर्ती। ठीक है, पहले आप समझिए, देखिए शांत को जैसा पढ़े थे ना, अवसानी और अनुसानी वाला क्वेश्चन, ठीक है, शांत व शांत वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, शांत और आवर्ती हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोला कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो क्या होता है, चाहे तो वो शांत में होता है या फिर आवर्ती में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से होगा। जैसे फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत शांत होगा। संगत क्या होता है इसका, शांत होता है जो या तो फिर वो क्या होता है, आवर्ती होता है। सेम है, इसको सेम आप कह सकते हैं, है ना, चाहे तो आप शांत कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, इसको आवर्ती बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन जो है, या फिर यहाँ पर पहले 3 देखिए, 4 हो गया, 3 नंबर छूट गया। परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण न तो शांत, याद रखिएगा, आप परिमेय संख्या का दशमलव, आप परिमेय संख्या बोलता है, याद रखिएगा, हम परिमेय में आपको बताया कि परिमेय क्या होता है, वह परिमेय क्या होता है, कैसे हम निकालना है हमको, और कैसे पता करना है परिमेय व परिमेय का। ठीक है, तो हमको ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है ना, तो ना तो शांत होगा और ना फिर ये आवर्ती होगा, ना तो ये क्या होगा, आवर्ती, चाहे तो शांत ना होगा या फिर वो आवर्ती ना होगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 में संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या, ये क्या हो जाएगा यहाँ, वास्तविक। ठीक है, होता है जो, या तो फिर वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, या फिर वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा परिमेय या अपरिमेय। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले देखिए, ये नहीं है कि हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को पहले समझो, और क्वेश्चन को जब समझोगे तो खुद आपको सेटअप हो जाएगा। जैसे संख्या बोला कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, प्रत्येक संगत क्या होता है, हमारे वास्तविक होता है।
है ना, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, या तो फिर वो परिमेय होगा या फिर वो अपरिमेय होगा, दो ही तीन काम ना हो सकता है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर कहता है कि जीरो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आप बताइए जीरो क्या हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है? तो याद रखिएगा जीरो जो है वो हमारा परिमेय है, जीरो क्या हमारा है? परिमेय। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? परिमेय, है ना। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात करें कि चर एक्स वाई जेड आदि में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो पहले समझिए ये 50 जो है 15 का कोई स्क्वायर नहीं होता, याद रखिएगा 15 का हमारा स्क्वायर नहीं होता है। तो ये तो हमारा पहले ये जो है वो हमारा क्या है? अपरिमेय है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर का मतलब जो होता है वो हमारा रूट होता है, याद रखिएगा स्क्वायर का मतलब जो होता है वो हमारा क्या होता है? रूट होता है ना। तो स्क्वायर जो है वो हमको रूट होता है। कभी भी देखते हैं अगर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से रूट को हम काट देते हैं। मैथ को अगर आप सोल्व किए होंगे, है ना, तो स्क्वायर से क्या करते हैं? रूट को काट देते हैं। तो स्क्वायर का मतलब ही हमारा रूट होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे तो आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्स जो है अगर यहां से आगे जाइएगा तो हमको एक का ओर जाएगा और हमारा रूट जो आ जाएगा यहां से हट करके स्क्वायर का 15 पर, यहां पे आ जाएगा 15 पर, ठीक है ना। तो एक चीज आप क्या करिएगा? हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर को देखिए, तो वाई बराबर क्या होता है? 16, और 16 का वर्ग क्या होता है? 4। तो ये हमारा स्क्वायर निकल गया कि नहीं निकल गया? बताइए, निकल गया ना? बताइए। तो ये हो गया। अब देखिए जेड स्क्वायर का भी जो है वो हमारा निकल जाएगा, तो जीरो। अब देखिएगा जीरो 9 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है। कितना होता है? जीरो स्क्वायर का 3। तो आप लिख दीजिए स्क्वायर में, इसको पावर में लिख सकते हैं 0 9, और इसका जो होगा देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा हमारा? 3, है ना। तो हमको क्या बोल रहा है? यही ना बोल रहा है हमको कि ज्ञात करें कि चर एक्स वाई जेड आदि में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो ये जो हो गए वो हमारे अपरिमेय हो गए, क्योंकि आप 15 का तो होता नहीं है। अभी हमें स्क्वायर निकालने के लिए आप बताएं, है ना, और आपको हम हेल्प करेंगे इसी क्वेश्चन में। और बहुत क्वेश्चन है ना जो आपको कुछ स्क्वायर निकालने के लिए आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परिमेय, ये क्या हो गया हमारा? परिमेय। और ये भी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? परिमेय, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना। तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। तो संख्या भी चाहो के लगा लो, ठीक है ना। तो हम बस बता रहे हैं, आप कंटिन्यू क्लास को आप लेते रहिएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन जो है मैथ जो है वो हम आप लोग को आसान बना देंगे, ये मेरा वादा है। और मैथ से डर लगना जो है बिल्कुल हम जो है वो आपको खत्म कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग को, ठीक है ना। तो आप सीख गए, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन सबको बताएगा, कुछ सीखने के लिए स्क्वायर जो है आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं जो है परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जिसका पूरी तरह से वर्ग लग जाए वो हमारा परिमेय है, और जिसका वर्ग ना लगे वो हमारा अपरिमेय है। बस ये चीज आप हमेशा जान जाइए। तो इसे देखिए, इसमें आपको एक सीखने की जरूरत है। 576 को एक स्क्वायर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी देखिएगा 576 का इधर से क्या करना है? हमको सदस्य मिलाना है, और जो अकेला सिंगल बचेगा वो सिंगल बचेगा, ठीक है। क्या बोले कि सदस्य हमको हमेशा इधर से ही मिलाना है, ठीक है ना। तो देखिए हम बोले थे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे 2 से लग जाएगा, क्योंकि 3 का अगर जाइएगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 तो आपको लगेगा नहीं, है ना। जब आपको लगेगा तो 2 से ही लगेगा, ठीक है। तो हम 2 से यहाँ लगा देंगे, और यहाँ डबल 2 लिखेंगे, बोले थे
तो 2 दूनी 4, 1 7 6, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको ऐड हो जाएगा, तो 2 2 4। अब हमको यहाँ पे ऐसा मल्टीपल करना है कि ताकि हमारा 176 जो है पूरी आ जाए। तो याद रखिएगा, इसको हमको जल्दी से बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये अंक को देखना है इकाई को कि हमको ये कितना बार में आएगा। तो 2 बार में आता है, चाहे तो 6 बार में आएगा या फिर वो 4 बार में आएगा। 2 ही टेबल बना रहे हैं, चाहे तो 6 का टेबल में या 4 के टेबल में। तो पहले चाहे आप 4 भी चेक कर लीजिए या 6 में चेक कर लीजिए, लेकिन थोड़ा दिमाग भी फास्ट लगाना है कि हमको कौन में आएगा। तो चलिए हम 4 में पहले चेक करते हैं। तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16 और 1 17, 4 4 8 4, कितना लगा 4। तो देखिए हम क्या बोले थे कि 2 बार में आना चाहिए यहाँ पे, तो 2 बार में आना चाहिए। तो 24 दूनी क्या होता है, हमारा 48 होता है ना। तो ये बना हुआ जो है वो हमारा राइट है ना। तो कितना है 576 का वर्ग जो आया वो हमारा 24 आया। तो ये हमारा याद रखिएगा, जिसका वर्ग पूरी तरह से लग जाए वो हमारा परिमेय है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो गया हमारा परिमेय, क्या हो गया हमारा परिमेय हो गया। अब देखिए 47 का हमारा लगेगा नहीं, तो ये हमारा अपरिमेय, इसका कोई वर्ग ही नहीं है। 47 का कोई वर्ग ही नहीं है, ठीक है। 19 का कोई वर्ग ही नहीं है, इसका वर्ग है कोई वर्ग नहीं है ना। इसी तरह से देखिए, अब देखिए ये जो है डॉट 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 डॉट, मतलब ये थ्री 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 आते रह रहा है। तो जब कहीं पे इंद ना हो तो बिना आंख मुंडे जो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि ये हमारा अपरिमेय है। जब इंद ना हो तो अपरिमेय। अब ये देखिए दशमलव के बाद ये 7 पर जो है 107 98 107 107 पर जो है ये इंद हो गया। तो इंद हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा परिमेय हो गया। जब पूरी तरह से जिसका लग गया वो हमारा परिमेय हो गया, ठीक है। आप देखिए ये हमारा डॉट 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 आते रह रहा है, बस बिना आंख मूंदे ही आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिए कि ये हमारा अपरिमेय है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप 5 नंबर क्वेश्चन पर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग सीख गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आप बताइए, जिसका वर्ग लग गया वो हमारा परिमेय, जिसका ना लगा हुआ परिमेय। यही ना हो सकता है। तो देखिए हमारा 36 64 का तो वर्ग लग जाएगा ना, 36 64 का वर्ग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 36 का 6 होता है और 64 का 8 होता है। तो ये तो हमारा वर्ग लग गया, तो ये हो गया हमारा परिमेय। क्या हो गया हमारा परिमेय, 6 6 36 और 38 64, 6/8 लिख सकते हो, है ना। इसको लिख दो 6/8, ये हमारा हो गया परिमेय। परिमेय, ठीक है ना। अब √3 हमारा क्या है बताइए। √3 भी जो है वो हमारा अपरिमेय है। √3 का कोई वर्ग नहीं होता है, इसलिए वो हमारा अपरिमेय। आंसर में हो जाएगा वही √2। 2 नंबर क्वेश्चन का कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो 2 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा कि ये हमारा अपरिमेय। बाकी सब का देखिए 3 का स्क्वायर सबसे कुल 4, तो 3/9, 3/7, ये हो जाएगा परिमेय, ठीक है। इसी तरह से 3 3 9 9 9 9 81, ठीक है। ये भी 3/9, तो ये भी जो हो गया हमारा क्या हो गया परिमेय। तो हमारा अपरिमेय कौन हो गया, तो अपरिमेय हमारा 2 नंबर हो गया। 2 नंबर जो है वो हमारा अपरिमेय हो गया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वाद निकालना भी धीरे धीरे फास्ट तरीके से सीख रहे होंगे, ठीक है। इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमको कहता है, याद रखिएगा कि लिखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो अपरिमेय नहीं है, इसको हमको चुनना है। तो याद रखिएगा 2/3 सब अपरिमेय है, परिमेय है, ठीक है। देखिए ये जो है वो हमारा अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 5/7 ये जो है वो हमारा क्या है परिमेय है। ये क्या है हमारा परिमेय है, तो ये जो है वो हमारा अपरिमेय नहीं है। लिख सकते हैं कि यह परिमेय नहीं है। मतलब जिसका वर्ग लग जाएगी वो वही बात हम कह रहे हैं।
कि जिसका वर्ग लग जाए वो परिमेय है, जिसका वर्ग न लगे उसका अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय है। अपरिमेय नहीं है तो क्या ये परिमेय है। इसी तरह से ये जो अपरिमेय 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 ये जो है वो परिमेय है ना। इसको आप लिख भी सकते हो कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपको कंप्लीट हो चुका। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय है, ध्यान रखिएगा। तो विजातीय निकालने के लिए पहले एक बार समझिए कौन विजातीय है। पहले ये तो जो है वो हमारा परिमेय है। जैसे 81 का 9 होता है, ठीक है ना। 81 का क्या होगा 9 होगा, और 625 को हम आपको बता किए है ना कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे देखिए 25 का जो है वो क्या है 625 जो है वो हमारा क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ये 25 ये हो गया हमारा परिमेय। क्या हो गया हमारा परिमेय, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा परिमेय। इसी तरह से 625 भी है। 625 का क्या हो गया 25 हो गया, और 324 का अगर नहीं निकालना आता है तो उसी तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, 324 का क्या निकालिएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 4 हो जाएगा, 1 ही से लगेगा। एक देखिए यहाँ 2 2 4, देखिए आपको समझने के लिए हम निकाल रहे हैं, याद देखिएगा 324 को, तो 1 से 1 204 224 हो गया ना। लेकिन 2 आप यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि ताकि हमारा यहाँ क्या हो जाए आ जाए, ठीक है ना। तो 6 से देखिए 6 6 36 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 8 से लगाइए, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, हाथ में 6 बचा ना, और 2 8 16 6 कितना होता है 22 होता है ना। तो 8 8 16 2 1 3 है ना, तो 8 से लगा, तो ये क्या हो गया 18 है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको 25 बटे कितना हो जाएगा 18। ये भी हो गया, हो गया हमारा हो गया, यही हुआ परिमेय हो जाएगा। ये भी जो हो गया वो क्या हो गया हमारा परिमेय, ठीक है। उसी प्रकार से 13 को जानते करते हैं कि क्या होता है स्क्वायर, है ना। निकाल लीजिए, देखिए 616 को भी 676 भी सीखिए। यहाँ पर देखिए हम आपको निकाल के सिखा रहे हैं कि ताकि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझें। देखिए 676 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर अगर पता नहीं हो तो इस तरह से स्क्वायर निकालिए, आपको पता हो जाएगा। जैसे देखिए 2 से निकालिए, 2 दूनी 4 2 7 6 2 2 4, ठीक है। आपको हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं कि ताकि आपको अगर स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो आप निकाल सकें। तो 2 दूनी 4 276, अब यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ताकि हमारा क्या हो जाए पूरी तरह से लग जाए। तो 6 6 36 और 4 6 24 और 3 कितना होता है 27 होता है ना। 6 6 12 4 1 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 26 दूना का 52 है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 26, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 26 होता है। तो स्क्वायर क्या होता है 26, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो हमारे निकलते हैं, इसके नहीं होंगे, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय, क्योंकि 5 है ना, 194, ठीक है। तो हमारा ये अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन ये सब जो हो गया वो हमारा परिमेय हो गया, ठीक है। और इसमें ये हो गया, ठीक है, इसमें ये हो गया, इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे इस 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप खुद से उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये तो सब अपरिमेय है, ये आपको तो दिख ही रहा हो कौन परिमेय है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो 2 में तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ प्रिंट करते हैं, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, दबा के इसको शेयर करिएगा, इस चैनल को, आप इस वीडियो को, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।